नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सूर्यदेव महाराज, यानी सूर्य 12 राशियों में किस प्रकार से अपना फल प्रदान करते हैं, यानी कि किस भाव में आने से वो किस तरीके के हो जाते हैं। दोस्तों, एक शब्द के अंदर डिस्क्राइब करा जाए तो ये है कि पहली बात, प्रथम भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो वो एक तरीके से राजा के समान हो जाते हैं। राजा यानी कि देने वाला, सबको सब कुछ देने वाला। यहाँ पे इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। उन्हें अच्छी चीजें चाहिए होती हैं, राजा की तरह व्यवहार करते हैं वो, और जो भी चीज उन्हें चाहिए होती है उसे अपनी ताकत या अपनी बुद्धि के बल पे हासिल करके रहते हैं। ऐसे लोग हर तरीके से अपने आप को ऊपर रखना पसंद करते हैं। ये किसी के नीचे रहना पसंद नहीं होता है ऐसे लोगों को जिनका प्रथम भाव में राहु आ जाए। अब करते हैं दोस्तों द्वितीय भाव की बात। द्वितीय भाव में ये जो लोग होते हैं थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं, उस तरीके के बन जाते हैं। इनकी अपने परिवार से बहुत कम बनती है। ये अपने बलबूते पर सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। द्वितीय भाव आप लोगों को मालूम है, परिवार का और जो संपत्तियां होती हैं उन सब का भाव के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके दूसरे भाव में सूर्य आ जाता है, वो परिवार की कोई भी चीज लेना पसंद नहीं करता है जल्दी से। वो ये सोचता है कि मैं अपने बलबूते ही सब कुछ करूं, अपने बलबूते ही आगे बढ़ूं। उसे अपने जीवन में किसी और का दखल देना या किसी और को और उसे आगे बढ़ाए, वो ऐसा पसंद नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका दूसरे भाव में सूर्य हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे भाव की। तीसरे भाव का जो सूर्य होता है वो बहुत ही साहसी और पराक्रमी, जिसे बोलते हैं, उस तरीके का होता है। वो अपने ही दम पर दुनिया को जीत लेना चाहता है। वो एक तरीके से पिता समान होता है तीसरे भाव का सूर्य। यानी कि अगर उसका कोई बड़ा भाई है या कोई छोटा भाई है तो उसे एक तरीके से ऐसा लगता है ये मेरे से छोटा है या बड़ा है, तो उसे सोचता है कि ये मेरे से छोटा है, और वो पिता की तरह उसके साथ व्यवहार करता है। उसे अगर उसके भाई बहनों को किसी भी चीज की जरूरत है तो तीसरे भाव का सूर्य जो है उन्हें हर चीज देने की कोशिश करता है। उनके लिए जीने मरने को भी तैयार रहता है। यहाँ पे जो सूर्य होता है उनको, जो उनके भाई बहन होते हैं उनके ऊपर खरोच तक नहीं आने देना चाहता है। ऐसा ये लोग जो होते हैं अपने हिस्से का भी जो सामान होता है या चीजें होती हैं वो अपने भाई बहनों में बांट देते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं, अपने से ज्यादा देकर उन्हें। चौथे भाव का जो, ठीक है, यहाँ पे सूर्य है, वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक बात यहाँ पे सबसे बढ़िया ये है, ऐसे लोग जो है अगर नौकरी करते हैं तो ऊंचे पदों पर पहुंच ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पे बल बुद्धि सबका प्रयोग करता है वो व्यक्ति, क्योंकि उसको ऐसा लगता है यहाँ पे जो होता है ये धन भाव होता है, गाड़ी बंगला इन सब का भाव होता है। यहाँ पे बैठ के उसे माता का भी भाव होता है। तो माँ इनके लिए सर्वोपरि है, उनकी सेवा भाव काफी अच्छे तरीके से करते हैं ये लोग। इसके अलावा ये ऊंचे पदों पे जब पहुंच जाते हैं तो हर चीज हासिल करते हैं अपने लिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ते जो इनके जीवन में जरूरी ना हो। अगर जरूरी नहीं भी है तो उसे भी लेके रहते हैं। एक तरीके से यहाँ का जो सूर्य होता है इस प्रकार का होता है। पांचवें भाव का सूर्य जो है ये अपनी बुद्धि मान समझता है अपने आप को थोड़ा सा,
और लोगों से। वैसे होता भी ये 5वें भाव का जो सूर्य होता है और लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। अगर किसी के 5वें भाव में, ये बच्चों का भाव होता है, पढ़ाई यानी उच्च शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। यानी कि जो इनकी उच्च शिक्षा होती है वो काफी अच्छी होती है। ये अच्छे मतलब कि जो ऊपर की जो शिक्षाएं होती हैं उन्हें जरूर ग्रहण करते हैं अधिकतर। दोस्तों, यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है विदेश गमन के लिए ललायित रहता है। यानी कि उसे बार बार घूमने का बहुत ज्यादा शौक जो होता है, चर्राता है ना, जैसे किसी लोगों को किसी काम को करना ही है, बस यार इसे ही करो, तो इस टाइप का हो जाता है वो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों छठे भाव। ऐसे लोगों का समाज में बहुत ही मान सम्मान होता है। ये मान सम्मान के पीछे पागल रहते हैं। यानी कि जो इनके दोस्त हैं, ठीक है ना, उनके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे जो सूर्य होता है वो बहुत ही ज्यादा अपने सम्मान के लिए जीने वाला होता है। कि अगर इसे कहीं पे भी थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे मेरा सम्मान नहीं हो रहा है, तो वहां से वो उठ के चला जाता है। क्योंकि अगर इसे कोई पूछ नहीं रहा ऐसे व्यक्ति को जिसके छठे भाव में सूर्य है, तो वो ऐसी जगह पे नहीं रहेगा। दुश्मनों से यहाँ पे बहुत तकड़ा लोहा लेता है ऐसा व्यक्ति। दुश्मन यहाँ पे उसके सामने परास्त हो जाते हैं। दूसरी बात, इनके साथ एक दिक्कत आ जाती है इस भाव में आने से, नेत्र की समस्या हो जाती है। ये कि यानी कि जो आंखें होती है इनकी कमजोर हो जाएंगी, या आंखों से संबंधित कोई समस्या है वो पैदा हो जाएंगी। अब 7वें भाव की जो बात करते हैं, 7वें भाव में अगर किसी का जो है आ जाता है सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, व्यापारी जो होते हैं ना, उनकी तरह सोचने लगता है। यानी कि ये पति पत्नी का और व्यापार का भाव होता है। तो इसे अगर यहाँ पे कोई आदमी है तो उसे ऐसी पत्नी चाहिए कि जो उसके काम आ सके जीवन में। मतलब कि फालतू चीजों से इन्हें कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब है। व्यापार की तरह यहाँ पे ये हो जाते हैं। इनका काम पूरा हो गया तो ये किसी से भी कोई मतलब नहीं रखते। यहाँ पे जो है अपने आप में ही ये पूर्ण रूप से संतुलित रहते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इन्हें अपने कामों से मतलब रहता है। खाली अपने बारे में सोचते हैं, व्यापार की तरह। विवाह का जो बंधन होता है यहाँ पे, उसमें भी ये व्यापार की तरह ही सोचते हैं। काम खत्म तो खत्म, बस इस तरीके का होता है। यानी कि ये यहाँ पे बैठ के जो है एक तरीके से लव मैरिज करने के भी काफी चांसेस होते हैं। अगर औरतें होती हैं, ऐसी औरतें जो होती हैं अपने पति के लिए भिड़ जाती हैं दूसरों से। यहाँ पे जो स्त्रियां होती है ना, ये 7वें नंबर पे जिसपे सूर्य आता है, वो अपने पति के लिए भिड़ जाती हैं, उनके लिए काफी कुछ सोचती हैं यहाँ पर। तो पत्नियों के हिसाब से सूर्य काफी अच्छा कहा गया, आदमियों के हिसाब से भी। लेकिन आदमी जो होता है थोड़ा सा मतलबी यानी व्यापारी बन जाता है। 8वें भाव में जब भी सूर्य आता है तो इनका जीवन बिल्कुल सादा हो जाता है। मतलब कि एक तरीके से बिल्कुल कोई शो ऑफ नहीं करते ये लोग। यहाँ पे भी इन्हें नेत्र जो आंखें हैं उनके संबंधित इन्हें रोग हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे इनकी हड्डियां भी कमजोर पाई जाती हैं। ऐसे में यानी कि हड्डियों से संबंधित जो चीजें हो जाती है ना, उनमें इन्हें दिक्कत आ जाती है कई बार। लेकिन नेत्र संबंधित रोग जो है इन्हें रहते ही रहते हैं। और 8वें भाव में ये ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि जैसे इन्हें कोई जानता ही ना हो। बिल्कुल सादा, एक कपड़े को 10 दिन भी पहन लेंगे, ये इस टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं यहाँ पे सूर्य आने से। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अपने जीवन में मस्त रहने की ये कोशिश करते हैं यहाँ पे जिसका सूर्य आ जाता है। इन्हें अगर एक रोटी मिल जाए तो उसी में ये संतोष कर लेते हैं। बिल्कुल सादा जीवन होता है इनका। कोई सेंट या कोई इस तरीके जो आदमी थोड़ा सा अट्रैक्ट होके चलता है, इनमें ऐसा गुण बहुत ही कम पाया जाता है इस भाव में अगर सूर्य आ जाता है दोस्तों।
इसके बाद हम बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव में अगर किसी का सूर्य आ जाता है, ठीक है, कर्मठ हो जाता है ऐसा व्यक्ति। कर्मठ यानी काम के प्रति जो है ना, उसकी जो लालसाएं हैं वो एकदम बढ़ जाती हैं। हर काम को जो है बहुत ही सलीके से करने की कोशिश करता है ऐसा व्यक्ति। समय पे कहीं पे भी वक्त से पहले पहुंच जाना ऐसे व्यक्तियों की आदत होती है। अगर 10 बजे का टाइम है तो ये 9:45 पहुंच जाएंगे, मतलब आलसी कम होते हैं। किसी भी प्रकार का इनके डिक्शनरी में आलसीपन नहीं होता है। अगर इन्हें नहाना है ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म पानी से नहाना है तो गर्म पानी से नहाएंगे। जो इन्हें करना है वो करके रहेंगे। समय से पहले करते हैं किसी भी चीज को पूरा, जो तभी दम लेते हैं लोग जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए। उससे पहले ये शांत होकर बैठने वाले लोग नहीं होते बिल्कुल भी। ये अपने आप को औरों से आगे रखना पसंद करते हैं, समय से तेज चलने की कोशिश करते हैं, जो इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। 10वें में अगर सूर्य आया तो ये समझो कि राजयोग है। इसे राजयोग भी कहा जाता है दोस्तों। 10वें का जो सूर्य होता है नौकरी में काफी ऊंचा पद प्राप्त करता है। अगर वो नौकरी कर रहा है ऐसा व्यक्ति तो नौकरी में बहुत ज्यादा ऊंचा पद प्राप्त करेगा। और यहाँ पे इनके अपने पिता के साथ, जो इनके पिता होते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे जो होती है ना, बनती बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो है अपने पिता को अपना आदर्श मान के चलते हैं, उनसे आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके 10वें भाव में अगर सूर्य आए उसे राजयोग मिलना तय माना जाता है एक तरीके से दोस्तों। वैसे तो इसमें और भी बहुत सारी कुंडली जो होती है, कुंडली में बहुत तरीके के विश्लेषण किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी बात है, यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया जीवन व्यतीत करता है राजाओं की तरह। उसे हर चीज मिल जाती है वक्त से पहले ही, अगर वो सही है तो, ग्रह उसके सही है बाकी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, जहां पर लोग इन्हें झुककर सलाम करना पसंद करते हैं और इन्हें झुक के सलाम करवाना पसंद भी आता है ऐसे में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में जब भी सूर्य आएगा तो वो अपनी बुद्धि के बल पर, जो उसके पास ज्ञान है, अपनी बुद्धि से जो वो सोचता है व्यक्ति, उसके बल पर ही ऐसे व्यक्तियों को आप काम करते हुए देखेंगे। यहाँ पे बुद्धि का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं ऐसे व्यक्ति, और बुद्धि के दम पर दुनिया से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यानी कि पढ़ाई में बहुत तेज हो जाते हैं। जिस तरीके से अब कोई कार्य कर रहे हैं उसमें लोगों से आगे निकल जाते हैं, पहले ही लोग सोचते बाद में, ये पहले पहुंच जाते हैं उस जगह पर अपनी बुद्धि के बल पर। इनकी बुद्धि यहाँ पे बहुत तेज होती है। बुद्धि के बल पे इनके पास यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पैसा आता है। यानी कि ये एक काम को करते हैं, उस काम में सफलता ही जब तक नहीं मिल जाती तब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें भाव में। यानी कि ये अपनी बुद्धि से हर चीज हासिल करके ही रहते हैं यहाँ पे। इसके बाद 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव का जो सूर्य होता है दोस्तों, वो थोड़ा जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, राजहट जिसे कहते हैं ना, ये चीज चाहिए तो चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे एक फायदा मिलता है, अगर सूर्य आ जाता है किसी का तो यात्राएं बहुत होती हैं। देखो विदेश यात्रा भी या घर की यात्राएं, ये सब 12वें भाव से सबसे ज्यादा देखी जाती है। उसके बाद जो देखी जाती है ये पंचम भाव से देखी जाती है, यानी कि 5वें घर से, क्योंकि वो शिक्षा का भाव होता है तो इस वजह से। लेकिन 12वें भाव से सबसे ज्यादा यात्राएं पहले कहते थे विदेश जा रहे हैं। विदेश पहले जाने का जो हमारी जो कुंडलियां बनी हुई हैं, जिनके हिसाब से लोग विश्लेषण करते हैं, तो उसमें पहले क्या था कि जैसे हमारा जो एरिया है हम उससे बाहर चले जाते हैं तो उसे विदेश यात्रा बोल देते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते थे उसे विदेश यात्रा बोलते थे, व्यापार के लिए या किसी भी चीज के लिए।
तो आज के जमाने में लोग ये सोचते हैं विदेश यात्रा का मतलब ये कि फॉरेन कंट्री ही जाना है। दोस्तों यहाँ पे विदेश यात्रा का मतलब फॉरेन कंट्री नहीं, अपने देश में भी, अगर ये बहुत बड़ा देश है तो अपने देश में भी अगर आप लोग घूम रहे हैं तो वो भी विदेश यात्रा के समान ही है यहाँ पर इस भाव में, ठीक है। तो उसे ये मत सोचो कि विदेश ही जाना है। अगर विदेश जाना है उनके लिए कुछ अलग उपाय होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति होता है बहुत ही जिद्दी होता है। जिद्दी इन द सेंस कि इसे जो करना है वो करके ही रहेगा। यानी कि अगर इसके सामने कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे परास्त करने की अगर इसने सोच ली है तो उसे हरा के ही दम लेगा। यहाँ पे ये कुछ नहीं जानता है, यहाँ पे इसकी जिद ही सबसे बड़ी चीज होती है। यानी कि जिद के सामने हर चीज इनके लिए बोनी है, जिससे ये बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। दोस्तों जो चीज लोग सपने में भी नहीं सोचते, 12वें भाव का जो सूर्य होता है इन्हें वो दिला देता है, क्योंकि इनकी जिद इतनी बड़ी होती है। उस चीज में अगर इन्हें यहाँ पे ये कह दिया जाए कि भैया तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके अंदर जिद आ गई उस कार्य को करने की, तो उस कार्य में ये सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हैं अपनी जिद के कारण। यहाँ पे जिद्दी सूर्य जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अगर किसी के अंदर कुछ करने का जज्बा है तो ये 12वां भाव ऐसा है दोस्तों। अगर किसी के 12वें भाव में सूर्य है और वो जिद्दी बन जाए किसी चीज के लिए तो वो उसे हासिल करके ही रहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।